हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज से नवरात्रा शुरू हो गया है तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा क्योंकि मेरे घर के पास एक सामने मंदिर है तो वहीं पूजा चल रहा है। तो आज मैं बुक से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। एक बुक का ये स्टोरी है और ये बुक है क्लास 4 का, डीएवी का क्लास 4 का बुक है। आप भी मेरे साथ पढ़िए, देखिए कि 4th क्लास का स्टैंडर्ड क्या है, वर्ड्स कैसे आते हैं, ग्रामर रूल्स क्या है। मैं भी पहले स्टोरी नहीं पढ़ी हूँ कम्प्लीटली, तो देखूँगी कि मुझे भी कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो साथ के साथ हम पढ़ेंगे स्टोरी और साथ के साथ देखेंगे कि बच्चों का स्टैंडर्ड में किस तरह से ग्रामर रूल्स हैं, वर्ड्स हैं दिया जाता है। तो आइए देखते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये लंबा थोड़ा स्टोरी लेकिन बहुत मज़ेदार है, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो में बने रहेंगे। तो आइए देखते हैं स्टोरी, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। हाँ, स्टोरी है अ ट्रू फ्रेंड। ज़्यादा पेंसिल नहीं चलाऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा का बुक है तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। अ ट्रू फ्रेंड यानी सच्चा दोस्त, ठीक है। ट्रू मीन्स सच्चा दोस्त की कहानी कि देखो रियल में सच्चा दोस्त होता कौन है। हम लोगों के पास भी तो दोस्त बहुत हैं, लेकिन क्या आपके दोस्त या मेरे दोस्त सच्चे हैं या नहीं, आप उसे एक बार इस स्टोरी के थ्रू जानें। Rahul and Raj were best friends studying in class 4th। राहुल और राज थे, क्या थे, बेस्ट फ्रेंड थे। वर दो सब्जेक्ट हैं, अच्छे दोस्त थे। स्टडिंग यानी पढ़ रहे थे इन क्लास 4th में, ठीक है। राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स। राहुल जो था वो खेलने में बहुत अच्छा था, बट लेकिन पुअर इन स्टडीज़। पुअर मतलब गरीब नहीं बोलेंगे, मतलब वो पढ़ाई में कमज़ोर था, ठीक है। वो खेलने में अच्छा था लेकिन पढ़ने में और अक्सर ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज़ है वो खेलने में भी तेज़ हो, और ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा खेलने में तेज़ है वो पढ़ने में भी तेज़ है। तो ये हर किसी में एक अलग क्वालिटी होती है, तो वही चीज़ है। राज वॉज गुड एट बोथ, लेकिन राज ऐसा लड़का था जो दोनों में अच्छा था। वो पढ़ने में भी अच्छा था, खेलने में भी वो अच्छा था। दे ऑफन हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट। उन लोगों के बीच अक्सर हुआ करता था साइकिलिंग कॉन्टेस्ट, मतलब साइकिल का रेस। राज ऑलवेज मैनेज्ड टू विन, और जो राज था वो हमेशा जीतने का कोशिश करता था। एज ए रिजल्ट, और परिणाम यह हुआ, राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज। अब देखो रिजल्ट, परिणाम यह हुआ कि जो राहुल था वो क्या हो गया, वो जेलस हो गया। जेलस यानी जलनशील, बिकेम जलनशील, जेलस ऑफ राज, वो राज से जलने लगा। द स्पोर्ट्स डे वॉज नियर। अब देखो स्पोर्ट्स जो वार्षिक खेल दिवस थे वो सामने था। एवरीवन वॉज पार्टिसिपेटिंग फॉर इट, और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, भाग ले रहा था। राहुल एंड राज वर वेरी गुड एट एथलीट्स। राहुल और राज दोनों खेल में बहुत अच्छे थे। राहुल वॉज डिटरमेंट टू विन, और राहुल जो था वो जीतने के लिए पूरी तरह से डिटरमेंट मतलब क्या बोलेंगे, लगनशील था, दृढ़ निश्चय था। बट लेकिन ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही कुड स्कोर विन ओवर राज। लेकिन उसे अपने आप पे बोल सकते हैं ना, विश्वास नहीं था कि वो राज से जीत पाएगा, उससे अच्छा कर पाएगा कि नहीं। स्लोली ही स्टार्टेड टॉकिंग लेसर एंड लेसर विथ राज। और क्या किया, थोड़ा सा स्पीड भी बजाएंगे क्योंकि स्टोरी लंबा है ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। और धीरे धीरे वो क्या किया, स्लोली ही स्टार्टेड, वो शुरू कर दिया टॉकिंग लेसर एंड लेसर, मतलब उससे बातचीत करना थोड़ा थोड़ा कम करते गया। विथ राज, किसके साथ, राज के साथ। राज आस्क्ड हिम, राज ने उससे पूछा द रीजन, मतलब कारण पूछा, मेनी टाइम्स, बहुत बार। बट राहुल ऑलवेज पुट हिम ऑफ, लेकिन पुट हिम ऑफ का मतलब होता है टाल देना, लेकिन राहुल जो था हमेशा बात को टाल देता था। विथ वन एक्सक्यूज और अनदर, कोई कोई बहाना बना के उसे टाल देता था, मतलब बात को बताता नहीं था। वन डे बिफोर द स्पोर्ट्स डे, एक दिन मतलब स्पोर्ट्स डे से एक दिन पहले, राहुल हिट अपॉन अ प्लान टू डिफेट राज। राहुल ने एक योजना बनाया कि चलो अब राज को कैसे हराना है, डिफेट मीन्स हराना। ही वेंट टू द ग्राउंड बिफोर एनीवन हैड अराइव्ड देयर, मतलब वो ग्राउंड में गया, खेल के मैदान में गया, बिफोर
बिफोर नहीं होता है, से पहले। एनी वन हैड अराइव्ड देयर, कि कोई पहुंच जाए उससे पहले। ही डग अ स्मॉल पिट, उसने खोदा एक छोटा सा गड्ढा। ऑन द पाथ, यानी रास्ते पे। वेयर राज वॉज सपोज टू रन, जहाँ राज दौड़ने वाला था। ही कवर्ड, उसने कवर कर दिया यानी ढक दिया। इट, उसे, विथ लीव्स, पत्तों से। एंड वेंट बैक टू हिज क्लासरूम, और वह अपना क्लासरूम में वापस चला गया। वेन द रेस, बच्चों का बुक है तो थोड़ा सा स्टोरी तो लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा भी आने वाला है स्टोरी में। अंत में क्या सबक मिलता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, स्टार्टेड राज, स्टार्टेड राज वॉज अहेड ऑफ राहुल, बट आफ्टर सम टाइम, राज जो था वो आगे था राहुल से, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, राज स्टेप्ड ऑन द पिट एंड फेल डाउन, जो राज था उस स्टेप यानी उसके पाँव पड़े गड्ढे पे, एंड फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल डाउन, वह गिर गया। ही वॉज सीरियसली इंजर्ड, और वह बुरी तरह से घायल हो गया। राहुल ओवरटूक हिम, राहुल ने उसका ओवरटूक यानी पीछा किया। ही वॉज वेरी हैप्पी, ओवरटूक पीछा नहीं, उससे आगे निकल जाना, ओवरटेक जैसे होता है ना, राहुल ओवरटूक हिम, ओवरटेक ओवरटूक हुआ है, आगे निकल गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। एज हिज प्लान हैड वर्क, जैसा कि उसका प्लान ने, योजना ने काम किया। एंड, और ही हैड ऑन, विन का सेकेंड फॉर्म, ऑन द फर्स्ट प्राइज, और वह पहला प्राइज फर्स्ट प्रथम स्थान ले आया। राहुल टूक द ट्रॉफी होम, और राहुल जो था अपना ट्रॉफी घर ले गया। हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, और उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिम, उसके दोस्त भी उस पर गर्व करते थे। बट, लेकिन, नाउ, अब राहुल वॉज नॉट हैप्पी, अब राहुल खुश नहीं था। क्यों? ही स्टार्टेड फीलिंग दैट कि ही डिड नॉट डिजर्व द ट्रॉफी as he had cheated and had hurt his best friend। देखो अब क्या हुआ, असली बात तो यहाँ है। ही स्टार्टेड फीलिंग, मतलब उसे एहसास होने लगा दैट कि ही डिड नॉट डिजर्व, कि वह नहीं डिजर्व करता था द ट्रॉफी, इस ट्रॉफी को, इस इनाम को। एज ही हैड चीटेड, जैसा उसने चीट किया है ना, धोखा दिया। एंड हैड हर्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, और अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने प्यारे मित्र को चोट पहुंचाया। ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, और वो अच्छे से सो नहीं पा रहा था दैट नाइट, उस रात को। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग, ही वेंट टू द प्रिंसिपल्स रूम, और वो अगले मॉर्निंग जब स्कूल गया तो सबसे पहले प्रिंसिपल रूम गया। ही ओपेंड द डोर एंड सेड, और वो प्रिंसिपल चैम्बर गया तो दरवाज़ा खोला और बोला, एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए सर, कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ वाइल, कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो, पेंसिल से मेरा बेटा का सब लिखा हुआ है, उसके बच्चा है तो जो वर्ड नहीं आता है समझ में, वहाँ है बुक में ही। लोग का पढ़ाई तो बहुत आगे रहता है, बुक में ही लिख देना, कॉपी नहीं। देखो, इनसाइड, अंदर, ही एडमिटेड दैट कि ही हैड डग द पिट इन विच राज हैड फॉलन डाउन। एडमिटेड मतलब होता है स्वीकार करना, उसने स्वीकार किया दैट कि ही हैड डग, कि उसने खोदा था द पिट, गड्ढे को, इन विच राज हैड फॉलन, जिसमें राज गिरा, फॉल डाउन। द प्रिंसिपल सेड, तब प्रिंसिपल ने कहा, आई एम हैप्पी, कि मैं खुश हूँ, दैट यू हैव रियलाइज्ड योर फॉल्ट, कि तुम्हें तुम्हारी गलती, फॉल्ट यानी गलती, एहसास हुआ। राहुल, यू शुड मेक फ्रेंड्स विथ राज एंड प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट बिट्रे हिम अगेन। देखो सर क्या बोले कि यू शुड मेक फ्रेंड्स, कि तुम्हें दोस्ती बनाना चाहिए विथ राज, है ना, राज के साथ, एंड प्रॉमिस, और वादा करो मुझसे कि दैट यू विल नॉट बिट्रे, अब तुम नहीं बिट्रे करोगे, लड़ाई करोगे, दुश्मनी करोगे, हिम अगेन यानी उससे। बिसाइड्स, इसके जगह पे, यू मस्ट स्टडी वेरी हार्ड, है ना, कि एंड सिक्योर गुड मार्क्स लाइक योर फ्रेंड। इसके अलावा तुम्हें क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, और अपने दोस्त की तरह अच्छी मार्क्स लाना सीखो, ठीक है, लाना चाहिए। यहाँ देखो,
राहुल वेंट टू राज एंड अपोलोजाइज टू हिम। राहुल जो था वो राज के पास गया। अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना, टू हिम उससे माफ़ी मांगा। फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट मतलब पूरे दिल से वो अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है। राज फॉरगिव हिम कि राज ने उससे माफ़ कर दिया एंड अग्रीड टू बी फ्रेंड्स विथ हिम अगेन। और वो मान गया कि चलो ठीक है फिर से हम लोग दोस्त हो जाते हैं। आफ्टर सम डेज कुछ दिन बाद अ क्लास टेस्ट वॉज हेल्ड। क्लास टेस्ट होने वाला था। राहुल गेव अ पुअर परफॉर्मेंस। राहुल का जो परफॉर्मेंस था कैसा था, बहुत ख़राब था। ही मैनेज टू स्कोर वेरी लेस मार्क्स। वह किसी तरह से मैनेज कर पाता था बहुत कम मार्क्स लाना। हिज प्रिंसिपल सेड उसके प्रिंसिपल ने कहा दिस इज़ योर लास्ट चांस कि यह तुम्हारा आखिरी मौका है। इफ़ यू डू नॉट परफॉर्म वेल कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म यानी का इम्प्रूवमेंट जिसे हम बोलते हैं परफॉर्म मतलब कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन कि टर्म एंड एग्जामिनेशन में यू विल बी पनिश्ड तो तुम्हें क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा। ठीक है। राहुल वॉज असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड क्राइड बिटरली। राहुल जो था वो खुद पे शर्मिंदगी था हिमसेल्फ खुद के लिए एंड क्राइड बिटरली और वो बहुत गंदे से रोया। राज केम टू हिम एंड सेड राहुल तब राज उसके पास आता है एंड सेड कहा राहुल डू नॉट वरी चिंता मत करो दिस इज़ जस्ट अ क्लास टेस्ट यह सिर्फ एक क्लास टेस्ट है। स्टार्ट स्टडिंग वेल शुरू कर दो अच्छे से पढ़ाई करना एंड वर्क हार्ड और कड़ी मेहनत करो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मतलब आज से ही। इफ़ यू डू सो अगर तुम ऐसा करते हो यू विल डू मच बेटर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन तो तुम बहुत अच्छा टर्म एंड एग्जामिनेशन में कर सकता है। राहुल थैंक्ड राज राहुल ने राज को धन्यवाद दिया। ही वर्कड हार्ड और उसने कड़ी मेहनत किया। राज हेल्प राहुल इन एवरी वे ही कुड। राज जो था राहुल को हर जगह से उसे मदद करता था। When the term and examination result was announced और जब टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हुआ ठीक है अनाउंस एवरी वन वॉज सरप्राइज तो हर कोई अचंभित था टू सी देख कर दैट कि ही हैड नॉट ओनली टॉप्ड इन द क्लास कि यह सिर्फ क्लास में टॉप नहीं किया बट बीटेन राज एज वेल बल्कि राज को भी पीछे छोड़ दिया। राज वॉज द फर्स्ट वन टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम राज पहला था जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया है ना उसे मुबारकबाद दिया। इंडीड इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ द राहुल्स लाइफ और ये राहुल की ज़िंदगी में सबसे खुशनुमा दिन था। ही थैंक्ड राज उसने राज को धन्यवाद दिया। हु हैड स्टूड सेकेंड ठीक है हु हैड स्टूड सेकेंड और वो सेकेंड स्थान लाया। हिज प्रिंसिपल वाज ऑल्सो वेरी हैप्पी उसके प्रिंसिपल भी बहुत खुश थे विथ देयर रिजल्ट्स उनके परिणाम से। आफ्टर दिस इसके बाद राहुल एंड राज रिमेंबर्ड ट्रू फ्रेंड्स एवर आफ्टर तब राहुल और राज को समझ हुआ कि ट्रू फ्रेंड जो होते हैं हमेशा हमेशा के लिए होते हैं और ट्रू फ्रेंड वही होते हैं जो एक दूसरे को मुसीबत में परेशानी में साथ देते हैं। कभी भी दोस्तों के साथ चीटिंग करना चीट करके आगे बढ़ना ये ट्रू फ्रेंड का पहचान नहीं है। और राहुल की उसकी गलतियों का उसे एहसास हुआ। और इस स्टोरी में सबसे बड़ी चीज़ जो लगा क्या है कि अगर आप किसी से चीट करके धोखा देके किसी ट्रॉफी को किसी इनाम को जीते हैं तो दुनिया की नज़रों में तो आप फर्स्ट विनर हो सकते हैं लेकिन खुद की नज़रों में आप नहीं हो पाएंगे। वो गिल्टी वो दर्द दिल में हमेशा चुभता रहता है आप हल्का नहीं फील कर पाएंगे। इसलिए ये किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि हम चीट करके फर्स्ट प्राइज़ ला के अपने पेरेंट्स को खुश कर देंगे दोस्तों को लेकिन आप खुद को ही खुश नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टोरी में बहुत बड़ी लेसन थी। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा स्टोरी स्पीड पढ़ी क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे वीडियो बहुत लंबा हो जाए लेकिन स्टोरी बहुत मज़ेदार था। तो देखिए आप देखिए कि बच्चों का लेवल क्या है। क्लास 4 का है ये और ये डीएवी का बुक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो अगर आप चाहते तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए मैं इस तरह का स्टोरी हर रोज़ लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।